Everyone, welcome to Deepika Language Academy. If you want to improve your English speaking and grammar, this channel is perfect for you. Friends, in today's video we will discuss part third of article, in which we will learn omission of articles and repetition of articles. फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट किया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप सच में आर्टिकल सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि आपको आर्टिकल की पूरी जानकारी हो जाए तो वीडियो को स्किप मत करें। अगर आपको पूरा नहीं देखना है, नहीं समझना है, तो आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियोस आर्टिकल की और अपलोड की थी। इसमें थोड़ा-सा गैप हो गया, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू की वजह से मैं इधर ये जो है वीडियो नहीं डाल पाई, जिसमें मैंने शॉर्ट्स डाले थे इंग्लिश स्पीकिंग के। और उसके पहले मैंने 2 वीडियोस डाले थे आर्टिकल के, जिसमें पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। एंड इन सेकंड वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डेफिनिट आर्टिकल द। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द ओमिशन ऑफ आर्टिकल। देखिए, ओमिशन का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ठीक, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, ओमिशन का मतलब क्या होता है, लोप। ठीक, यानी कि हटा देना। किस कंडीशन में द ओमिशन का मतलब होता है कि अभी तक तो हमने सीखा कि कहाँ पर किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पर हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, कहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि फिल द सुटेबल आर्टिकल, और आप लोग वहाँ पे आर्टिकल लगा के चले आते हैं और आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखना है, ये तो हमें पता चल गया कहाँ पे लगाना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि कहाँ पे हमें किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्या होता है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एनी प्रॉपर नाउन। सबसे पहले देखिए क्या समझना है हमें कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम। तो जहाँ पे किसी प्रॉपर नाउन का नेम हो तो उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक, कोई भी अगर प्रॉपर नाउन आ जाए तो वहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। देखिए, इसे एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझ लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, ही इज गोइंग टू द कोलकाता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपका आंसर है, ये यहाँ पे जो आर्टिकल द कोलकाता लिखा है ये क्या है, ये रॉन्ग है। इसमें लिखा है ही इज गोइंग टू द कोलकाता। अब देखिए कोलकाता क्या है, कोलकाता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर इससे पहले किसी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा और इसमें करेक्ट क्या होगा, ही इज गोइंग टू कोलकाता। अब देखिए कोलकाता से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे किसी पार्ट जो प्रॉपर नाउन होगा उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी में अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एनी मटेरियल नाउन। अब अगर कोई मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई मेटल जिससे किसी न्यू थिंग को बनाया जा सके, तो वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। जिसमें जैसे कि वुड है, गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, कॉपर है, तो ये जो सारे जो नाउन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल। अब क्या है, द गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल। अब गोल्ड से पहले यहाँ पे क्या लगे, यहाँ पे गोल्ड से पहले देखिए लगा है द, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि गोल्ड क्या है, गोल्ड मटेरियल नाउन है। तो इससे पहले अगर किसी आर्टिकल का यूज कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट सेंटेंस आपका क्या बनेगा, गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल। यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना इस चीज को। तो क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, और सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा किसी भी मटेरियल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना। अगर आप वो कर देंगे तो आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद। अब अपवाद क्या होता है कि जैसे कहा गया कि इस काम को करने में ऐसा ऐसा रूल है, ऐसा ऐसा रूल आपको फॉलो करना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है कि कुछ विशेष कंडीशन होती हैं जहाँ पे उस रूल को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, जहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में देखिए क्या है हमारा एक्सेप्शन,
यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन दिया गया है कि व्हेन मटेरियल नाउन इज यूज्ड टू इन स्पेसिफिक सेंस। ठीक, जब वैसे मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, जब मटेरियल नाउन स्पेसिफिक यानी किसी विशेष सेंस में उसका यूज किया जाएगा तो उससे पहले क्या होगा, आर्टिकल द इज यूज्ड विद दैट नाउन। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि जब कभी मटेरियल नाउन को स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाएगा तो वहां पे क्या हो, अब ऐसे अगर जनरल वे में यूज किया जा रहा है तो मटेरियल वे नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं, लेकिन अगर विशेष तौर पे उस विशेष तौर पे किसी मटेरियल नाउन का यूज किया जा रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो वहां पे आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। अब जैसे इसे हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड। अब देखिए क्या है, द वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड। अब देखिए यहाँ पर क्या था, वाटर क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक, वाटर मटेरियल नाउन है और यहाँ पर द वाटर ऑफ गंगा, तो वैसे अगर द वाटर लिखा होता, ठीक, तो द वाटर इज प्योर या द वाटर इज पोल्यूटेड, तो यहाँ पर क्या होता, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो फिर हो जाता वाटर इज पोल्यूटेड। लेकिन किस वाटर की बात हो रही, द वाटर ऑफ द गंगा, गंगा रिवर स्पेसिफिक हो गया। तो जब गंगा रिवर के वाटर की बात हो रही है तो उससे पहले क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे कि केवल अगर वाटर होता तो यहाँ पे नहीं लगता। देखिए एक एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे और बात कर ले, जैसे लिखा होता है, जैसे गोल्ड लिखा है, ठीक है, तो क्या है, जैसे गोल्ड से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, लेकिन जैसे अगर यहाँ पे दिया गया है कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। अब देखिए क्या, वैसे गोल्ड से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, लेकिन अब कौन से गोल्ड की बात हो रही, जो मेरी रिंग का, जो मेरी अंगूठी का जो सोना है वो कैसा है, शुद्ध है, प्योर है, तो वैसे गोल्ड से पहले नहीं करना। लेकिन जब किस गोल्ड की बात हो रही है, द गोल्ड विच यूज्ड इन माई रिंग, सो हियर वी यूज आर्टिकल द बिफोर मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले, उसके साथ साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। अच्छा, आप लोग को आर्टिकल तो आते, वो नाउन तो आते ही होंगे। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जहाँ पे जिसको हम टच ना कर सकें, जिसको फील ना, जिसको सीन ना कर सके, केवल क्या किया जा सके, केवल फील किया जा सके, महसूस। अब जैसे एंगर, तो क्या एंगर को देखा जा सकता है, ऑनेस्टी, क्या ईमानदारी दिखती है कि किसके अंदर कितनी ईमानदारी है। ठीक, देखिए जो वर्क कोई व्यक्ति करता है वो किसी फीलिंग के साथ, तो वो हमें दिखता है। जैसे कि द ऑनेस्टी विच द शॉपकीपर शोज, ठीक, कि वो ईमानदारी जो शॉपकीपर ने दिखाई, तो उसने जो ईमानदारी के बदले उसने जो एक्ट किया वो तो हमें दिखा। लेकिन अब क्या आप किसी पर्सन को ऐसे देख के बता सकते हो कि इस पर्सन के अंदर 20% ऑनेस्टी है, इसके अंदर 30%, इसके अंदर 50% ऑनेस्टी है, तो इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, केवल फील कर सकते हैं कि दिस पर्सन इज ऑनेस्ट या दिस पर्सन इज डिसऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, एंगर, लव, हेट, ये सब क्या है, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनसे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन क्या है, देखिए क्या लिखा है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस आपका है इनकरेक्ट। देखिए ऑनेस्टी से पहले क्या लग गया, दा लग गया, तो ये हो जाएगा करेक्ट, इनकरेक्ट। और इसका करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए दा से पहले तो लगेगा, ठीक, लेकिन क्या है, ऑनेस्टी से पहले नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखिए द का यूज हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि आपने जहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल द का यूज पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था कि आर्टिकल द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कि अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही आगे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम अपनी कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4 है,
when any common noun is used in widest sense then no article is used with that common noun। अब देखिए क्या है, वैसे तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, जैसे ए मैन, ए पर्सन, अ काउ, अ एनिमल, अ बर्ड, तो ए बुक, तो इनसे सब पहले क्या होता है कि आर्टिकल का यूज होता है, आर्टिकल ए या एन का। लेकिन क्या है, व्हेन एनी कॉमन नाउन इज यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस, जब विस्तृत सेंस में, बड़े तौर पे, बड़े सेंस पे आर्टिकल को कॉमन नाउन का यूज किया जाए तो वहां पे फिर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या दिया गया है, अ मैन इज मॉर्टल। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है ए मैन इज मॉर्टल, तो आप लोग इसको बताएं, जैसे इसमें लिखा है ए मैन इज मॉर्टल, तो क्या एक ही व्यक्ति है जो मॉर्टल है, नश्वर है? मॉर्टल मीन्स क्या होता है, नश्वर। तो क्या एक ही व्यक्ति है जो मॉर्टल है, बाकी सब इमॉर्टल है? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन जो है ये वर्ड देखिए कॉमन नाउन है, लेकिन ये क्या, ये मैन सारे मेन के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि जितने भी मैन है जो मानव प्रजाति है वो क्या है, वो मॉर्टल है। तो यहाँ पर जो मैन है कॉमन नाउन, लेकिन यूज किस सेंस में हो रहा है, वाइडेस्ट सेंस में इसका यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य क्या है, नश्वर है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल वो मैन से पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है, ये क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं वो पॉइंट नंबर 5, व्हेन फ्यू नाउन्स। अब देखिए कुछ नाउन जैसे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, ठीक, जब कुछ नाउन्स ऐसे, ये नाउन्स इसमें वर्ड्स क्या दिए हैं, जैसे आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, हॉस्पिटल है, बेड है, प्रिजन है यानी कि जेल है, और कोर्ट है, ठीक, आर यूज्ड फॉर इट्स ओन पर्पस देन नो आर्टिकल इज यूज्ड विद दैट नाउन्स। ठीक, अगर इन नाउन्स का यूज अपने जैसे जिस उद्देश्य के लिए, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक, जैसे कोई भी जो नाउन है वो जिस पर्पस के लिए बना है, अगर उसका यूज उसी पर्पस के लिए हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे अब स्कूल क्या है, तो स्कूल किस लिए है, एजुकेशन है, पढ़ने के लिए है, तो हम क्यों जाते हैं स्कूल, पढ़ने के लिए, ठीक, या पढ़ाने के लिए, ठीक। उसके अलावा जैसे मंदिर, टेम्पल, तो क्या है, पूजा करने के लिए जाते हैं, मार्केट सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक। जैसे प्रिजन है, कोर्ट है, तो इस तरह से। लेकिन क्या है कि अब जैसे इसके अलावा कुछ और भी नाउन, जैसे टेम्पल हो गया, तो कोई भी नाउन ऐसा, ठीक, कोई भी इसमें इन वर्ड्स के अलावा कुछ और नाउन है, जैसे टेम्पल है, ठीक, तो अगर कोई भी नाउन है लेकिन उसका यूज अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जिस पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है, तो वहां पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल इसमें आपका फर्स्ट क्या दिया गया है कि सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock। अब जैसे वह 10 बजे मंदिर जाती है, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि किसी और पर्पस के लिए, अब यहाँ पे जब लिखा नहीं कि क्यों जाती, तो इसका मतलब वो क्यों जा रही है, पूजा करने के लिए जा रही है। तो यहाँ पे सी गोज टू द टेम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो द वर्ड है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी गोज टू द टेम्पल की जगह क्या हो जाएगा, सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock। ठीक, ये आपका करेक्ट ऑर्डर बनेगा। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, ये वाला आपका इनकरेक्ट है फर्स्ट वाला, और ये क्या है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock। तो यहाँ पे आर्टिकल टेम्पल से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक एक्सेप्शन, यानी यहाँ पे एक अपवाद दिया है, व्हेन वी यूज दीज प्लेसेस फॉर एनी अदर पर्पस देन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर देम। लेकिन जब इन्हीं नाउन्स का यूज, जब ये जो प्लेसेस आपने ऊपर देखे जैसे प्रिजन, कोर्ट, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक, तो जब आपने देखा कि इन नाउन्स का यूज अपने पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो बने हैं उनके लिए ना हो करके किसी दूसरे पर्पस के लिए उन्हें यूज किया जाए, तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे आर्टिकल दा का यूज होगा। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन जब उनका जो जिस पर्पस के लिए है उस पर्पस के लिए ना हो करके उसका प्रयोग किसी दूसरे पर्पस के लिए किया जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, तो वहां पे आर्टिकल द का यूज हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, सम वर्कर्स आर गोइंग टू टेम्पल टू रिपेयर।
सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल, देखिए प्लेसेस आर्टिकल द इज यूज्ड, यहाँ पे क्या लग जाएगा, गोइंग टू, यहाँ पे हो जाएगा गोइंग टू द टेम्पल। सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। अब देखिए कुछ वर्कर्स जो हैं, कुछ जो मजदूर हैं या कुछ वर्कर्स जो हैं वो मंदिर जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं, टू रिपेयर इट, उससे उसकी मरम्मत के लिए जा रहे हैं। तो क्या, अब देखिए टेम्पल का पर्पस क्या होता है, पूजा करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वर्कर्स किस लिए जा रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। वैसे नहीं होता, लेकिन जब अपने पर्पस से हटके किसी दूसरे पर्पस के लिए किया जा रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। अब जैसे आपने भी कोविड-19 जब आया था तो आपने देखा था कि बहुत सारे ट्रेन के कंपार्टमेंट थे या बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनको क्या किया गया था, हॉस्पिटल के रूप में यूज किया गया था। ठीक, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन इज यूज्ड एज हॉस्पिटल। ठीक, द कंपार्टमेंट, अब देखिए कंपार्टमेंट के पहले वैसे नहीं लगता हो लगेगा, लेकिन अब उसका यूज, ट्रेन के डिब्बों का यूज तो जाने और आने के लिए किया जाता है, लेकिन वहां पे उसको क्या बना दिया गया, हॉस्पिटल के तौर पे यूज किया जा रहा है, तो वहां पे क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6, नो आर्टिकल इज यूज विद काइंड ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ। देखिए अगर आपके सेंटेंस में वर्ड आ जाए काइंड ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ, तो इनसे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। काइंड ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ, इन टू वर्ड्स को आप ऐसे ही टू फ्रेज को याद कर लेंगे। अगर सेंटेंस में काइंड ऑफ आ जाए या सॉर्ट ऑफ आ जाए तो आप उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या बनेगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए मैन। अब देखिए दिस सॉर्ट ऑफ आया तो सॉर्ट ऑफ के बाद ए मैन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या बनेगा, दिस सॉर्ट ऑफ मैन। तो ये आपका क्या है, ये इनकरेक्ट है। ठीक, ये सेंटेंस कैसा है, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई, जैसे क्या हो गया, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन, ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो आपको समझ आ गया, सॉर्ट ऑफ से पहले और काइंड ऑफ से पहले किसी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। पॉइंट नंबर 7 इज नो आर्टिकल इज यूज विद रेगुलर मील्स एंड डिसीजेस। अब देखिए रेगुलर मील्स एंड डिसीजेस, कोई भी मील्स यानी कि भोजन की बात हो रही है या किसी बीमारी की बात हो रही है तो उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब जैसे अगर हम बात करें डिसीजेस की, तो डिसीजेस में क्या हो जाएगा, जैसे मलेरिया है, फीवर है, प्लेग है, ठीक है, निमोनिया है, ठीक, तो टाइफाइड है, तो इनसे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर हम बात करें मील्स में, तो मील्स में जैसे आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया या एक्सेट्रा, या सपर हो गया, रात के भोजन को सपर भी कहा जाता है, तो इनसे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन इसके साथ भी आपका देखिए एक एक्सेप्शन जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, तो देखिए एक्सेप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्सेप्शन दिया गया है कि ओनली विथ टू डिसीजेस आर्टिकल द इज यूज्ड, द मेजल्स एंड द मम्स। अब देखिए पहले ऊपर मैंने क्या बताया था कि डिसीजेस से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन केवल 2 बीमारियों के नाम ऐसे हैं जिनके साथ आपको क्या लगाना है, जल्दी बताइए क्या लगाना है, मुझे नहीं पता, बताइए जल्दी से क्या लगेगा यहाँ पे। गुड, यहाँ पे क्या लग जाएगा, जैसे कौन सी टू डिजीजेस हैं, तो द मेजल्स एंड द मम्स। देखिए इनसे पहले द लगेगा और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो रूल्स होते हैं, रूल्स के अलावा आपके जो एक्सेप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट करिएगा। अब देखिए जैसे मिजल्स, मिजल्स को क्या कहते हैं, खसरा, और मम्स मीन्स क्या होता है, जिसे हम गलसुआ बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं या कब क्या बोलते हैं, कंठमाला जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करें तो क्या दिया गया है, आर्टिकल द इज यूज्ड विद स्पेसिफिक मील्स। अब देखिए मील्स से पहले भी आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है, लेकिन उसको भी क्या कर दिया जाए, स्पेसिफाई कर दिया जाए, उसको विशेष बना दिया जाए, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा लिखा है एग्जाम्पल, आई इंजॉयड द ब्रेकफास्ट विच प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। अब देखिए वैसे ब्रेकफास्ट से पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया करना है। अगर आप कर देंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन क्या है,
आप देखिए क्या कहा जा रहा है, एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट वेट। हाँ, अब देखिए क्या लिखा है, जैसे आई इंजॉयड द ब्रेकफास्ट विच प्रिपेयर्ड बाई माई मदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मुझे कौन सा ब्रेकफास्ट अच्छा लगा, जो ब्रेकफास्ट मेरी मदर के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। देखिए किस ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, विच प्रिपेयर्ड बाई माई मदर। सो हियर ब्रेकफास्ट इज स्पेसिफिक एंड वी यूज हियर आर्टिकल द। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें, अब देखिए अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये तो आपने समझ लिया। इसके बाद हमें क्या समझना है, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद स्पोर्ट्स नेम। अगर किसी भी स्पोर्ट का नेम है तो उससे पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब जैसे देखिए क्या लिखा है, आई प्ले हॉकी, तो आपको यहाँ पे हॉकी से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो आप यहाँ पे ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल का अगर आप यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट, समझने लगे आप लोग अब। ठीक उसी के साथ देखिए पॉइंट नंबर 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या गिवन है, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ मंथ, डेज एंड सीजन। अब देखिए किसी मंथ का नेम है, किसी डे का, किसी दिन का नाम है, किसी भी सीजन का नाम है, तो उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। अब देखिए क्या लिखा, जून इज द हॉटेस्ट मंथ। अब अगर जून से पहले आपने लगा दिया द, ठीक, अगर आपने जून से पहले लगा दिया द जून इज द हॉटेस्ट मंथ, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मंथ नेम है। तो आपको यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपका सेंटेंस गिवन है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा सेंटेंस पे, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए क्या लिखा है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। अब देखिए कैन द स्प्रिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग सीजन का नेम है। ठीक, जैसे आपके डेज नेम होते हैं, जैसे आप बोले संडे मंडे, तो आपने अगर लिख दिया द संडे द मंडे, तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इस रूल को समझिएगा। ठीक, उसके साथ ही अब देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर ये 9 था, ये आपका हो जाएगा नंबर 10th। ठीक, तो 10th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद दीज फ्रेजेस। अब देखिए हमने आप जितने बेसिक रूल्स थे, रूल्स समझ लिए कि आपको प्रॉपर नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, ठीक, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर कॉमन नाउन का यूज वाइड सेंस में किया जाए, तो वाइडेस्ट सेंस में किया जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। इसके साथ ही अगर मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई कर दिया जाए तब भी वहां पे क्या लगेगा, तो भी वहां पे आर्टिकल दा का यूज होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि किसी मील्स नेम से पहले, किसी स्पोर्ट नेम से पहले, किसी डिसीज नेम से पहले किसी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। लेकिन मील्स डिसीजेस में क्या बताया, मेजल्स एंड मम्स 2 डिसीजेस हैं जिनके पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। उसके बाद देखिए क्या आपने पढ़ा था, कुछ नाउन्स जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, हॉस्पिटल है, बेड है, प्रिजन है, कोर्ट है, टेम्पल है, तो इनसे पहले अगर इनका यूज उसी पर्पस के लिए हो रहा है जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, तो उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर उनका यूज अपने पर्पस से हटके किसी अन्य पर्पस के लिए हो रहा, तो वहां पे क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा लग जाएगा। ठीक, ये आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ये तो डिसीज वाला पढ़ लिया आपने। फिर उसके बाद फिर आपने क्या देखा, मंथ नेम से पहले, बिफोर मंथ नेम, डेज नेम एंड सेशन नेम, नो आर्टिकल इज यूज्ड। अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनसे पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना। जैसे आपके सेंटेंस में आ जाए बाई ट्रेन, यहाँ पे ऑन फुट दे दिया, यहाँ पे बाई फुट होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बाई फुट। क्या हो जाएगा, तो बाई ट्रेन, बाई फुट, यानी पैदल जाते तो क्या कहते हैं, बाई फुट। तो बाई ट्रेन, बाई फुट, बाई एयर, बाई वाटर, बाई लैंड, बाई हैंड, बाई नेम,
बाय मिस्टेक्स, बाय लेटर, बाय टेलीग्राम। इनसे पहले किसी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना होता है किसी भी सेंटेंस में। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे लिखा है ऑन, अब देखिए ऑन के साथ कुछ फ्रेजेस जैसे ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, ऑन फूट, ऑन लैंड, ऑन डिमांड, तो इनसे पहले भी, इन फ्रेजेस से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एट के साथ कुछ फ्रेजेस जैसे एट शी, एट होम, एट नाइट, एट नून, एट सनशाइन, एट डे ब्रेक, एट आर्म्स लेंथ, यानी एक हाथ की दूरी पर, तो इनसे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। करेंगे तो आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक, आगे देखिए बात करते हैं। इन ट्रबल, इन डेप्ट, इन क्वेश्चन, इन हैंड, इन फैक्ट, इन फ्रंट ऑफ, इन फेवर ऑफ, इनसे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा, तो इन सबसे पहले भी आपको किसी आर्टिकल का यूज अपने सेंटेंस में नहीं करना है। अगर आप नहीं मानेंगे, करेंगे तो आप अपना 1 नंबर गंवाएंगे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का लोप, कहाँ पे आपको किन्हीं आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी में एक छोटा सा एक सब पार्ट है जिसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और आज हमारा जो आर्टिकल जो टॉपिक है ये फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स का रिपीटेशन आपका कहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स की, तो व्हेन, पॉइंट नंबर फर्स्ट इज व्हेन 2 or more than 2 adjectives qualify same noun and join by connective word and then article is used with only first adjective। क्या मीनिंग हुआ देखिए आप लोग, when 2 or more than 2 adjectives, जब 2 या 2 से अधिक adjectives क्वालिफाई सेम नाउन, जब 2 या 2 से अधिक जो है एडजेक्टिव्स का यूज किसी एक ही नाउन के लिए किया जाए, और एंड ज्वाइंड बाय कनेक्टिव वर्ड दैट एंड, और वो जो 2 वर्ड नाउन है वो किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो उस कंडीशन में आपको उनसे पहले किसी जो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप जो आर्टिकल लगाएंगे वो केवल फर्स्ट वाले के साथ लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है वो एक ही नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक, क्या समझा, जब 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन को इंडिकेट करते हो तो जो आपका आर्टिकल होगा वो केवल फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के साथ लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई सॉ ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब देखिए मैंने क्या देखा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव आ गया आपका ब्लैक और व्हाइट, 2 एडजेक्टिव्स आ गए, और आपने आर्टिकल यहाँ पे क्या लगाया, ए लगाया। तो देखिए जब कोई, क्या पढ़ा था आपने, जब कोई 2 एडजेक्टिव सेम नाउन को, अब जो नाउन है यहाँ पर है काऊ, और जो ब्लैक और जो व्हाइट आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, सेम नाउन काऊ के लिए ही, ब्लैक भी काऊ के लिए और व्हाइट भी काऊ के लिए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा आर्टिकल ए या एन या दा लगेगा वो केवल हम किसके साथ लगाएंगे, केवल फर्स्ट के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आई सॉ ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ। इसका मतलब जो है, जो काऊ है वो कैसी है, एक गाय है, एक ही गाय है, और वो कैसी है, ब्लैक और व्हाइट। ठीक, मतलब एक ही जो काऊ है उसके वो 2 कलर्स में है, ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखिए उसी में अगर बात करें, द टीचर एंड पोएट एड्रेसिंग द मीटिंग। अब देखिए द टीचर एंड पोएट, अब देखिए जब आपका आर्टिकल फर्स्ट वाले के साथ लगा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। वहां पे बात की थी एडजेक्टिव की, लेकिन यहाँ पे एक रूल क्या हो जाएगा, व्हेन 2 nouns modify a same person then article is used only with the first noun। जब कोई 2 नाउन एक ही पर्सन को मॉडिफाई करें तो आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल फर्स्ट वाले नाउन के साथ लगेगा। अब जैसे देखिए क्या है, द टीचर एंड पोएट, यानी कि जो टीचर है और पोएट है वो एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है जो टीचर भी है और क्या है, वो पोएट भी है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में भी आपको आर्टिकल केवल फर्स्ट वाले के साथ लगाना। अब द टीचर एंड पोएट एड्रेसिंग द मीटिंग, अब जो यानी कि जो पर्सन जो मीटिंग को वो क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, वो एक ही पर्सन है, वही व्यक्ति टीचर भी है और वही व्यक्ति क्या है, पोएट भी है। तो यहाँ पे दोनों सेम नाउन्स हो गए, इसीलिए आर्टिकल फर्स्ट नाउन से पहले यानी कि द टीचर से पहले यूज किया गया है।
हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की देखिए बात करें तो क्या है, व्हेन टू आर मोर देन टू एडजेक्टिव्स क्वालिफाइड डिफरेंट नाउन देन आर्टिकल इज यूज्ड विद बिफोर ऑल एडजेक्टिव्स। लेकिन क्या है, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव अलग अलग नाउन्स को क्वालिफाई करे, ठीक, पहले क्या था कि जब सेम नाउन को क्वालिफाई करे तो आर्टिकल फर्स्ट वाले के साथ लगेगा, लेकिन जब दो एडजेक्टिव्स अलग, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन्स को मॉडिफाई करेंगे, समझ गए, ठीक, तो उससे पहले आपको क्या करना है, तो आपको तो उन दोनों एडजेक्टिव से पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है, जैसे आई सॉ ए ब्लैक एंड अ वाइट काउ। अब देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल है ये आपका ब्लैक से पहले भी यूज किया गया और वाइट से पहले भी। इसका मतलब है कि आई सॉ ए ब्लैक एंड अ वाइट काउ, की यानी कि मैंने एक काऊ देखी जो कैसी थी, ब्लैक थी, और एक काऊ देखी जो कैसी थी, वाइट थी। यानी कि यहाँ पे नाउन काऊ कितनी है, 2 है, एक तो ब्लैक और दूसरी वाइट। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो आपका आर्टिकल है ये फर्स्ट एंड सेकेंड या जितने भी नाउन्स होंगे उन सभी से पहले यूज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 नाउन्स हो गए। यहाँ पे कितनी नाउन्स है, 2 नाउन्स है, फर्स्ट वाले में 1 ही थी। उसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो द रेड एंड द वाइट फ्लावर। अब देखिए एक ही फ्लावर, अगर मतलब एक फ्लावर होता तो होता द रेड एंड वाइट फ्लावर, यानी कि लाल और सफेद फूल। लेकिन जब क्या है, द रेड एंड द वाइट फ्लावर, इसका मतलब एक फ्लावर कैसा है, रेड है, और एक कैसा है, वाइट है। ऐसी कंडीशन में आपको आर्टिकल दोनों नाउन से पहले लगाना है, ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से हम लोग क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। ओमिशन में हमने क्या पढ़ा, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना, मटेरियल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना, ठीक। उसके साथ ही लेकिन अगर मटेरियल नाउन स्पेसिफिक हो जाए तो आपको उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करना है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 4 में क्या देखा था कि जब कोई कॉमन नाउन वाइड सेंस में विस्तृत तौर पे यूज किया जाए तो वहां पे आपको उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करना है। फिर आपने क्या देखा, कुछ वर्ड्स जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, हॉस्पिटल है, बेड है, प्रिजन है, टेम्पल है, कोर्ट है, तो इनका जो यूज है वो अपने पर्पस के लिए हो तो वहां पे आर्टिकल क्या करना है, तो वहां पे किसी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है, भूल जाते हैं आप लोग, ठीक। लेकिन अगर जो है अपने पर्पस से हटके किसी दूसरे पर्पस के लिए हो जाएगा तो वहां पे आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। फिर आपको क्या, आपने क्या पढ़ा था, अगर सेंटेंस में आ जाए काइंड ऑफ आ जाए, सॉर्ट ऑफ आ जाए तो क्या करना है, तो उससे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। फिर आपने क्या देखा था, रेगुलर मील्स एंड डिसीजेस से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना। एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन में हमने पढ़ा कि 2 डिसीजेस जिसमें कि मेजल्स एंड मम्प्स से पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। और सेकेंड एक्सेप्शन आपने क्या देखा था कि अगर मील्स को क्या बना दिया जाए, स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वहां पर भी आपका आर्टिकल दा लगेगा, ठीक। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा था कि स्पोर्ट्स किसी भी खेल का नाम है, किसी भी उसका गेम का नाम है तो उससे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर आपने क्या देखा, किसी मंथ नेम से पहले, किसी डेज नेम से पहले, किसी सीजन नेम से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर आपने क्या देखा, कुछ फ्रेजेस हमने बताए तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ चुके हैं, उनसे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। रिपीटेशन में आपने क्या देखा कि जब कोई 2 एडजेक्टिव्स सेम ही नाउन के लिए यूज हो तो जो आर्टिकल है वो केवल फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले यूज होगा, लेकिन जब वो डिफरेंट नाउन्स के लिए यूज हो तो क्या करेंगे, तो अलग अलग आर्टिकल्स यूज होंगे डिफरेंट एडजेक्टिव्स के लिए। सेकेंड पॉइंट में आपने क्या देखा कि हाँ, तो देखिए क्या है, जब अलग अलग के लिए यूज होंगे तो, और जब कोई दोनों नाउन एक ही होंगे, ठीक, एक ही when 2 or more than 2 adjectives qualified different, अलग अलग नाउन्स को मॉडिफाई करेंगे तो आपको आर्टिकल भी अलग अलग लगाना। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल दीपिका लैंग्वेज अकेडमी फॉर मोर वीडियोज़। अगर आप ऐसी और वीडियोज़ चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, जय हिंद।